हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त आशीष शेखावत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि फरवरी महीने में जो अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी और उसका जो रिजल्ट है वो इसी महीने अप्रैल महीने में आने वाला है। तो रिजल्ट आने से पहले हम एक बार उसकी उसकी जो कट ऑफ रहने वाली है उसको थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देखिए, यदि हम बात करें लेवल 2 की और कौन सी सब्जेक्ट एसएसटी सब्जेक्ट की, हमें पता है कि जो एसएस में जो सब्जेक्ट थी लेवल 2 में उसका जो कंपटीशन जो लेवल था वो अन्य सब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ा हाई रहता है। तो यदि हम देखें इसके बारे में, हमें पता है जो एग्जाम हुआ था वो फरवरी महीने में हुआ था और जो एसएस में जो टोटल फॉर्म जो लगे थे, जो टोटल कैंडिडेट थे अप्लाई करने वाले, वो फॉर्म थे वहां पे 2,58,661 फॉर्म थे। और यदि हम कैटेगरी वाइज देखें तो जो जनरल कैटेगरी के जो फॉर्म थे वो थे 12,950 और ये जो ईडब्ल्यूएस के जो फॉर्म थे ये थे 27,186। वैसे हम देखें तो ये दोनों एक ही कैटेगरी हैं, लगभग राजस्थान में लगभग सेम सी हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस। तो इन दोनों को यदि हम जोड़ के देखेंगे तो ये दोनों का मिला के इनके फॉर्म हो जाएंगे। इसके बाद यदि हम देखते हैं ओबीसी कैटेगरी के, तो सबसे ज्यादा जो फॉर्म है वो ओबीसी कैटेगरी के हैं 1,15,417। इसके बाद जो एमबीसी है 11,167, एससी कैटेगरी के हैं 42,094 और एसटी कैटेगरी के हैं 49,714 फॉर्म। और इसी के साथ जो शहरियां हैं उनके रिटर्न फॉर्म में 135 फॉर्म है। इसके बाद यदि हम बात करें वैकेंसियों की, तो जो एसएस में जो टोटल वैकेंसियां हैं वो हैं 4,712, जिनमें नॉन टीएसपी की जो वैकेंसियां हैं वो हैं 4,000 और टीएसपी एरिया की जो हैं वो हैं 712। हमें पता है टीएसपी एरिया जो राजस्थान के दक्षिणी भाग में जो जनजातियां रहती हैं उनके लिए स्पेशल कुछ रिजर्व की जाती हैं सीटें, वो कितनी है 712। और यदि इनमें से हम स्पेशल टीचर की वैकेंसियों को अलग करें 4,712 में से, तो कितनी है 461 वैकेंसियां हैं। देखो, कट ऑफ का एनालिसिस करने से पहले कुछ फैक्ट्स हैं, यदि हम उनको ध्यान में रखें तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एग्जाम की जो अटेंडेंस थी कि एग्जाम में जो प्रेजेंट हुए थे एग्जाम देने के लिए, वो लगभग थी 92 पॉइंट कुछ परसेंट, यानी कि मान सकते हैं कि लगभग 92% जो स्टूडेंट थे उन्होंने एग्जाम दिया है। तो अच्छी अटेंडेंस मान सकते हैं इसको एग्जाम में। इसके बाद यदि हम देखें कि वैकेंसियों को और टोटल फॉर्मों को यदि हम एनालिसिस करें तो जो पर सीट जो कंपटीशन आता है वो आता है लगभग 54 से 55, यानी कि एक सीट पर लगभग 54 से 55 स्टूडेंटों का कंपटीशन है। लेकिन ये जो है, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 2,58,661 फॉर्म, इनमें ऐसे फॉर्म भी हैं जिन्होंने एसएस के लिए भी अप्लाई किया है, जिन्होंने हिंदी के लिए अप्लाई किया है और जिन्होंने अदर सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई किया है। क्यों? वो दो सब्जेक्ट को, किसी ने दो सब्जेक्ट को एग्जाम दिया है, किसी ने 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है। तो यदि हम एक्चुअल पर सीट कंपटीशन देखते हैं तो वो लगभग आ जाता है 30 के आसपास। एक्चुअल पर सीट कंपटीशन कितना रहेगा? 30 के आसपास, यानी कि एक सीट पर लगभग 30 स्टूडेंटों का कंपटीशन है। इसके बाद यदि हम एग्जाम को देखें तो जो एग्जाम का जो पैटर्न था उसमें जो नेगेटिव मार्किंग थी, उस नेगेटिव मार्किंग थी 1/3, 1/3। तो जो नेगेटिव मार्किंग का जो रोल है वो इस जो रिजल्ट रहेगा उसमें अपने को सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक जो रीट के जो एग्जाम होते थे वो सीधा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो करवाता था, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। तो उसका जो नुकसान होगा बच्चों को, वो उसके अब की बार जो रिजल्ट होगा उसमें उनको देखने को मिलेगा। इसके बाद यदि हम बात करें कि जो ऑफिशियल आंसर की के बाद जो स्कोर बन रहा है, जब एग्जाम हुआ था उस टाइम जो विभिन्न जो कोचिंगों ने आंसर की जारी की थी उसके अनुसार लगभग सभी स्टूडेंट बता रहे थे कि हमारे 100 क्वेश्चन हैं, हमारे 105 क्वेश्चन हैं। लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आने के बाद जो 100 वाले बच्चे थे वो सीधे 90 के आसपास आ गए और 105 वाले 93-94 के आसपास आ गए। तो इसका मतलब ये है कि ऑफिशियल आंसर के आने के बाद भी बहुत तो लोगों के क्वेश्चन कम हुए हैं। इसके बाद हम बात करें कि जो रिजल्ट रहेगा वो सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा आपत्तियों पर। इस जो एसएस का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें लगभग 10 क्वेश्चनों पर आपत्तियां लगाई हैं बच्चों ने। कितने क्वेश्चनों पर आपत्तियां लगाई हैं? लगभग 10 क्वेश्चनों पर। तो या तो उसमें किसी के कुछ क्वेश्चन डिलीट होंगे, किसी के सही होंगे, किसी के कम होंगे। तो अभी जो शायद मेरे को लग रहा है कि जो सबसे बड़ा जो फेरबदल होने वाला है
वो जब रिजल्ट आएगा और उसके साथ जो फाइनल आंसर की आएगी तो वो उसमें भी अपने को देखने को मिलेगा। और ये सारी की सारी चीजें डिपेंड जो कट ऑफ रहने वाली है उसको देखेगी किस प्रकार से ये इफेक्ट डालती है कट ऑफ पर। इसके बाद यदि हम एक चीज और देखें कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट, देखो फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट तो अपनी आने शुरू हो गए हैं, तो फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट तो आ जाएगा, और इसी के साथ यदि सेकंड ग्रेड का रिजल्ट और आ जाता है तो जो कट ऑफ का जो अंतर है वो जो 2 लेवल और जो 1 गुना में रहेगा वो काफी हद तक ज्यादा देखने को मिलेगा। और रिजल्ट का अपने को पता है कि जो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है वो अप्रैल महीने में आ जाएगा, या तो अप्रैल मिड अप्रैल तक या फिर लास्ट अप्रैल में आ जाएगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यदि हम बात करें कि जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहने वाली है एसएसटी की, वो यदि हम कैटेगरी वाइज देखें तो देखो जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है, और सबसे पहले हम बता रहे हैं मेल के, जो जनरल कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग 96 से 98 क्वेश्चन नेगेटिव हटाने के बाद, जिनके 96 से 98 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में बच रहे हों और वो मेल कैंडिडेट हों, तो वो अपने को कंपटीशन में अच्छे तरीके से मान सकते हैं। इसी के साथ यदि हम देखें कि जो जनरल की जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जनरल की जो फीमेल कैंडिडेट हैं, यदि उनके 95 से 97 क्वेश्चन हों तो वो अपने को कंपटीशन में मान सकते हैं। इसके बाद यदि हम बताएं ओबीसी की, तो ओबीसी में जिनके मेल कैटेगरी में 95 से लेके 96 सवाल बच रहे हैं, ओबीसी में 95 से लेके 96 सवाल, और वहीं हम बात करें ओबीसी फीमेल की तो लगभग 93 से 94 सवाल। ओबीसी फीमेल कैटेगरी में कितने 93 से 94 सवाल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। इसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेल में जिनके 92 से लेके 94 सवाल हों वो अपने को कंपटीशन में अच्छी तरीके से मान सकता है। और इसके बाद यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस फीमेल की, तो जिनके 91 से लेके 92 सवाल बच रहे हों वो भी अपने को कंपटीशन में मान सकते हैं। इसके बाद हम बात करें एमबीसी की, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की कट ऑफ लगभग सेम ही रहती है। जितनी ईडब्ल्यूएस की हमने बताई है 92 से 94, तो एमबीसी की जो मेल कैंडिडेट की रहेगी वो भी कितनी रहेगी 92 से 94 के आसपास एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। इसी प्रकार फीमेल की भी लगभग ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल हैं उनके बराबर ही एमबीसी फीमेल की कट ऑफ रह सकती है। ये देखो ये अपना एक अनुमान है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने बोल रखा है, तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ फिक्स ही बता दिया हो। जिनके इससे 1-2 क्वेश्चन ज्यादा या 1-2 क्वेश्चन कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपटीशन से बाहर हो गए हैं। तो ये जो है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसके बाद हम बात करें एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी मेल में जिनके 89 से लेकर 91 क्वेश्चन बच रहे हों वो भी अच्छी रेस में शामिल है। और यदि बात करें फीमेल की तो 84 से लेके 87 तक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद जो एसटी कैटेगरी बचती है, एसटी कैटेगरी मेल में 85 से लेके 86 क्वेश्चन मेल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, और फीमेल की रह सकती है 83 से 84 क्वेश्चन मान सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो स्पेशल जो वैकेंसी, स्पेशल जो रिजर्वेशन होता है, जैसे विडो हो गया, एक्समैन, एक्स सर्विसमैन, स्पेशल टीचर या फिर दिव्यांगजन। यदि हम बात करें जो विडो कैटेगरी में जनरल की जो कैंडिडेट हैं उनके यदि 70 से लेके 74 सवाल बच रहे हैं तो अपने को सेफ मान सकते हैं। ये फिर इनमें जो कैटेगरी वाइज है वो अपने हिसाब से एक 2-2 क्वेश्चन इनमें से कम कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन लगभग 72 से लेके 75 क्वेश्चन तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद हम बात करें स्पेशल टीचर्स, स्पेशल टीचर्स की 80 से लेके 82 क्वेश्चन, और दिव्यांगजनों की लगभग 85 क्वेश्चन के आसपास रह सकती है। तो देखिए ये जो हमारा जो एनालिसिस था ये बहुत सारे जो पॉइंट थे, जो फैक्ट थे, उनको ध्यान में रख के बनाया गया है। तो ये जो है ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जिनके से 1-2 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन कम या ज्यादा हैं। वो ऐसा नहीं है कि इसको देख के अपने कुछ डिप्रेशन में आ जाएं या कुछ अलग सोचें। तो ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। तो उम्मीद है कि आपने जो एनालिसिस देखा है उसके हिसाब से आपको ये सही लगी होगी। यदि आपको सही लगा है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।